नमस्कार, राम राम ऑल ऑफ यू। तो स्टूडेंट्स, हम एग्जाम्पल कर रहे थे रियल नंबर्स के। एग्जाम्पल नंबर 4 है कि दिखाइए कि 5 माइनस रूट 3 का परमेशन क्या है। तो ऐसे क्वेश्चंस को मैंने आपको बताया था प्रूफ करने के लिए कि ऐसे नंबर में अपरमेय संख्याओं को हम परमेय संख्याएं मान के चलते हैं अपनी तरफ से। माना 5 माइनस रूट 3 एक परमेय संख्या है, अगर ये परमेय संख्या है तो इसको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं। 5 माइनस रूट 3 वेयर जहां पर जो q है वो डज नॉट इक्वल 0 होना चाहिए एंड p और q सहवाची संख्या है। सहवाची संख्या है। ठीक, देखो आगे यहाँ पर हम p की इसमें से जो रियल पार्ट है उसको एक तरफ कर लेंगे। p अपॉन q इक्वल्स टू 5 माइनस रूट 3 है, तो 5 को इधर ले आएंगे। p अपॉन q माइनस 5 इक्वल्स टू माइनस रूट 3। ठीक, अगर ये रियल पार्ट है, देखो p अपॉन क्यू माइनस 5 एक रियल पार्ट है। p अपॉन क्यू माइनस 5 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है, तो माइनस रूट 3 भी एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या होगी। लेकिन यह हमारा विरोधाभास है, यह विरोधाभास है, ये हमारी ओनली कल्पना थी। ठीक है, इसलिए रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तब 5 माइनस रूट 3 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या होगी। ठीक, यही सिद्ध हुआ, प्रूव्ड। ये बेसिक सी बातें हैं बच्चों, मैं आपको बता चुका हूं पहले ही कि माना एक जब भी आपको रेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या दे रखी होती है तो उसको आप परिमेय संख्या रेशनल नंबर मानते हो और इसको रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखते हो, जहां पर ये p एंड q जो अभाज्य संख्या है एंड p अपॉन q को उसके फॉर्म में लिखते हैं। वहां से रियल पार्ट को एक तरफ करते हैं। अगर ये रियल पार्ट है तो रियल पार्ट के इक्वल ही रियल पार्ट होता है। ये रियल नंबर है तो ये भी एक रियल नंबर होगा, लेकिन ये हमारी इमेजिनरी थी, हमारी सोच थी। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में क्या था, रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, इसीलिए ये नंबर भी एक अपरिमेय संख्या होगी। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, सिद्ध कीजिए कि रूट 3 प्लस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। सॉल्व। माना रूट 3 प्लस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो उसको पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे। रूट 3 प्लस 5, यहाँ पर q डज नॉट इक्वल 0 रहेगा एंड p और q सह अभाज्य संख्या होंगी। सह अभाज्य संख्या। ठीक, अब जब दोनों नंबर्स रूट में हैं तो पहले एक रूट नंबर को हम इधर ले लेंगे। किस तरफ? जो भी रियल पार्ट है इक्वल्स टू रूट 5 रहेगा। अब स्क्वायर ऑन बोथ साइड,
दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। होल स्क्वायर बोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a एंड b इक्वल्स टू 5। अब इसमें से रियल पार्ट को हम एक तरफ कर लेंगे तो पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर प्लस 3, 5 को इधर लेके आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे इक्वल्स टू 2√3 इंटू पी अपॉन क्यू, जो भी था इसको इधर पक्षांतर कर देंगे। जैसे ही पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा, यहाँ पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 2√3 पी अपॉन क्यू। अब इसमें से रियल पार्ट है उसको अलग इस तरफ कर लेंगे तो यहाँ पे जो q है जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि जो भी मल्टीप्लाई में नंबर होते हैं वो डिवाइड में आ जाते हैं और डिवाइड वाले मल्टीप्लाई में हो जाते हैं। तो डिवाइड में q है तो q अपॉन 2p और ब्रैकेट में पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू √3। अब देखो ये रियल पार्ट है, रियल नंबर है तो ये भी एक रियल नंबर होगा, q अपॉन 2p पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस 2 एक परिमेय संख्या है तो √3 भी एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। देखो अगर ये परिमेय है क्योंकि इक्वल्स में है तो परिमेय है, बट ये क्या है, लेकिन यह विरोधाभास है, लेकिन यह विरोधाभास है। अगर विरोधाभास है, ठीक है ना, ये क्या है, विरोधाभास है। विरोधाभास है क्यों विरोधाभास है, इसलिए विरोधाभास था कि इसको हमने रियल नंबर माना हुआ था, लेकिन ये एक्चुअल में क्या है, इर्रेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या है, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। तब √3 प्लस √5 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या होगी। बात क्लियर? ये देखो यार √3 एक अपरिमेय संख्या है तो √5 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। ये होगा प्रूफ्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, सिद्ध कीजिए कि 5 - 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको भी हम पहले अज्यूम करेंगे, माना 5 - 2√3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको हम p/q के फॉर्म में लिखेंगे। 5 - 2√3 यहाँ q डज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर को प्राइम नंबर, यानी सहअवाच्य संख्या है, सहअवाच्य संख्या है। इस संख्या कैसी, सहअवाच्य संख्या है। अब इनको सॉल्व करेंगे तो देखो बेटा सबसे फर्स्ट क्या रहेगा कि इसमें से रियल पार्ट को, यानी रियल पार्ट तो है इसमें, जो रेशनल नंबर है जितनी भी परिमेय संख्या है उन्हें एक तरफ करेंगे तो 5 है, फर्स्ट 5 को लाएंगे, p/q माइनस 5 इक्वल्स टू -2√3 p/q माइनस 5 इधर हो जाएगा -1/2, क्योंकि 2 का इधर डिवाइड मल्टीप्लाई है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इक्वल्स टू √3।
माइनस 1/2 P अपॉन Q माइनस 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तब √3 एक परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या होगी। बट यह विरोधाभास है, ये हमारा इमेजिनरी था, यह विरोधाभास है, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, तब 5 - 2√3 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। अब देखो बेटा, मेन चीज क्या है ऐसे क्वेश्चंस में, सबसे पहले आप इसको रियल नंबर अज्यूम करते हो, मानते हो, इसके बाद इसको रियल नंबर के फॉर्म में लिखते हो, जहां P और Q को प्राइम नंबर्स होते हैं, सहअवाच्य संख्या होती है, इनको P/Q के रूप में लिखा। तो इसमें से रियल जो रेशनल नंबर था, परिमेय संख्या थी 5 और 2, उनको एक तरफ लिस्ट कर लेते हैं हम, और जो रिमेनिंग पार्ट था तो हम अज्यूम करते हैं कि रियल, क्योंकि जो भी नंबर होते हैं वो आपस में इक्वल तभी हो सकते हैं जब सेम होंगे, कि अगर ये रेशनल नंबर तो ये भी एक रेशनल नंबर होगा। ये हमारा अजम्पशन था, माना वो अपनी तरफ से, बट ये कहता है कि विरोधाभास था, ये हमारा इमेजिनरी था और सोच थी केवल ओनली। लेकिन एक्चुअली होता है √3 एक इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है, तब ये नंबर भी कैसा होगा, अपरिमेय संख्या होगा।